नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी 3 तरह की होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं कि आप जानें। जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों को काफ़ी हद तक इस चीज़ के बारे में मालूम है, लेकिन जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपकी जो लाइफ है वो 3 तरह की मैंने आपको बताई। पहली होती है आपकी कॉन्शियस लाइफ, दूसरी होती है आपकी सबकॉन्शियस लाइफ, तीसरी होती है अनकॉन्शियस लाइफ। आपके अंदर ही 3 तरह के जीवन मौजूद हैं। आप 3 तरह की ज़िंदगियों को जीते हो, जिसको आप केवल एक ही ज़िंदगी देखकर समझते हो। देखिए, देखने का नज़रिया 2 तरीके से हो सकता है। पहला कि आप चीज़ों को डिटेलिंग में देखो, आप देखो कि आपकी 3 ज़िंदगियां हैं। दूसरा तरीका बहुत सिंपल सा कि आप किसी भी चीज़ को ओवरऑल देखो, पूरा संपूर्ण देखो, तो आपको वहाँ एक ही ज़िंदगी दिखाई देने वाली है। अब मैंने कहा 3 ज़िंदगियां हैं। पहली है कॉन्शियस, फिर है सबकॉन्शियस, फिर है अनकॉन्शियस। अब इन तीनों के बारे में विस्तार से यहाँ पर बातें करेंगे। पहली चीज़, कॉन्शियस लाइफ। कॉन्शियस लाइफ क्या है? आपकी जो कॉन्शियस लाइफ है, यानी जो आपकी सचेत ज़िंदगी है, जो आपकी चेतन ज़िंदगी है, वो क्या है? आप पूरे दिन में जितने भी काम करने के बारे में सोचते हो, आप जितने भी काम करते हो, जितने भी काम अभी हो रहे हैं, वो सारे आपके कॉन्शियस लाइफ के अंदर आते हैं। आप अभी मोटे हो और आप पतला होना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपकी कॉन्शियस लाइफ आपसे बोल रही है कि आपको ऐसा करना है। आप गरीब हो, आप अमीर होना चाह रहे हो, आप जो भी बदलाव करने की सोचते हो और जो भी बदलाव आप करते हो, वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्शियस ज़िंदगी के अंदर आती हैं। जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें कॉन्शियस लाइफ के अंदर ही आती हैं। अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, लोग हमेशा इन बातों से परेशान रहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से अलग हो जाते हैं। मान लीजिए आपने कुछ करने के लिए कुछ ठान लिया है कि मुझे तो आज ये काम करना है, या अगले 10 साल में मैं अपने आप को इस जगह पर स्टैंड देखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। फिर आप सोचते हो कि मैंने तो सारी चीज़ें वही की हैं जो मैं करना चाहता था, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि मैं अलग रास्ते पर अपने आप ही चलने लगा। क्योंकि आपने जो अपनी ज़िंदगी देखी थी ओवरऑल, वो आपकी कॉन्शियस ज़िंदगी थी। अगर आप सबकॉन्शियस पर आ जाएं तो आपका सबकॉन्शियस आपको अलग डायरेक्शन में ले जाता है। आपको ये भी नहीं मालूम पड़ता कि कैसे कैसे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और आप किस राह पे चलने वाले थे और कौन सी राह पर आप पहुंच जाते हो। ये आपका सबकॉन्शियस करता है। तो इस ज़िंदगी का, जब इस ज़िंदगी से मिलन होता है, तो वहाँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं। कुछ चीज़ें आप संभाल सकते हो, कुछ चीज़ें संभाल नहीं सकते। इसी को लोग बोल देते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, या कुछ लोग बोल देते हैं मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। तो यहाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ खेल है वो है आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की लाइफ जब एक साथ मिलती है, तो उस समय पर कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस लेवल पर अभी सोच रहे हो, आपको बहुत सरल लगती हैं चीज़ें। जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको मालूम होता है कि आपको आगे क्या करना है, और आपको बहुत इजी भी लगता है कि हाँ, कॉलेज करना है, फिर जॉब करेंगे, ये सारी चीज़ें, पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है, तो हर इंसान उस जगह पर नहीं पहुंच पाता जिस जगह पर वो सच में पहुंचना चाहता था। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उसकी सबकॉन्शियस लाइफ थोड़ी सी अलग है। उसकी लाइफ उसको वहीं लेकर जाएगी जिसके लिए वो पहले से प्रोग्राम है। ये प्रोग्रामिंग पहले से हो जाती है कि आप क्या करोगे, जिसको लोग किस्मत बोलते हैं। मैं इसको यहाँ किस्मत का नाम नहीं दूंगा,
क्योंकि मैं आपको यहाँ साइंटिफिक वे में इसको समझा रहा हूँ। अब आपका जो सबकॉन्शियस है वो एक तो बचपन में ट्रेन होता है कि बचपन में आप जो जो चीज़ें सुनते हो, जो जो चीज़ें आप सुन रहे हो अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, वो सारी चीज़ें, अपने टीचरों से जो बातें आपने सुनी है, जितनी भी चीज़ें आप सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपके सबकॉन्शियस के अंदर बैठ जाती हैं और फिर आपको वो अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देती हैं। लेकिन कॉन्शियस लेवल पे आप उनसे लड़ते हो, आप उनसे लड़ाई करते हो कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन सबकॉन्शियस के अंदर अगर ये वाला डायरेक्शन पहले से फीड है तो आप क्या करोगे, तो आप उस समय पर इसके साथ आपको होना ही पड़ेगा और आपको खुद नहीं मालूम होगा कि आप इस तरफ कैसे मुड़ते चले गए। अगर आपका सबकॉन्शियस इधर आपको ले जाना चाह रहा है और आप कॉन्शियसली इधर जाना चाह रहे हो तो आप ऐसे नहीं जा सकते और ना ही आप ऐसे जा सकते हो। ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि दोनों ही लाइफ हैं, दोनों ही पावर्स हैं। सबकॉन्शियस इधर ले जा रहा है और कॉन्शियस इधर ले जा रहा है, तो ना तो आप इधर जाओगे ना इधर जाओगे, आप बीच का एक रास्ता पकड़ लोगे। जब दोनों ज़िंदगी एक साथ मिलेंगी तो उसके बाद कुछ पावर आपके कॉन्शियस माइंड की लगेगी और कुछ पावर लगेगी आपके सबकॉन्शियस की। तो फिर आप एक अलग डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। फिर आपको लगेगा कि मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ कर पाया। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा या आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि जहाँ लोग जैसा बनना चाहते थे, जो भी प्राप्त करना चाहते थे, बिल्कुल ठीक वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे कुछ मिलता जुलता हुआ। क्यों? और ये किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जिस कंडीशन में कॉन्शियसली भी आप किसी सही ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रहे हो और सबकॉन्शियस में भी आप सही ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको एक अलग डायरेक्शन मिलता है। तो आप बिल्कुल सीधे नहीं जा सकते। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। आप जब किसी भी एक सरफेस पर एक पानी की बूंद डालते हैं तो आपको क्या मालूम कि ये बूंद बिल्कुल सीधी नीचे जाएगी या फिर ये इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी। कभी आपने बचपन में ऐसा खेल किया होगा, मैंने किया है। हम पानी की बूंद को फर्श पर डालते थे और देखते थे ये किधर जाएगी, तो उस पानी के लिए हम रास्ता बनाते थे। ये खेल हमने खेला है। पानी के लिए रास्ता बनाते थे कि वो पानी की बूंद किधर किधर जाएगी, ये डायरेक्शन हम उसको देते थे। लेकिन क्या वो पानी की बूंद सिर्फ ग्रेविटी के ऊपर ही बेस्ड है कि वो उसके हिसाब से जाएगी? यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी लग जाती हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, जब वो बूंद नीचे की ओर आ रही है तो वो बिल्कुल सीधी नहीं आती है। अगर हवा चल रही है तो हल्की फुल्की वो इधर उधर मूव करेगी, या हो सकता है वो सीधी ना जाके इस तरह से आ जाए या इस तरह से आ जाए। क्योंकि जब दो पावर्स एक साथ लगती हैं तो दोनों में से एक पावर जीतती है, एक हारती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों पावर एक साथ मिल जाती हैं और एक अलग बीच का रास्ता निकालती हैं। तो जब आपकी ज़िंदगी में कुछ भी इस तरह का हो रहा हो कि जो आप पाना चाहते हो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा, उससे मिलता जुलता कुछ हो रहा है, तो समझ लेना कि दोनों ज़िंदगियां अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। लोग यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि जो हम चाहते थे वो नहीं हो रहा हमारे लाइफ में। उसका रीज़न यही है कि आप कॉन्शियस लेवल पर चाहते हो, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर तो आप कुछ और हो। आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट, एक अलग, एक यूनिक बंदे हो, एक अलग इंसान हो, एक अलग पर्सनैलिटी हो। तो आप अपने सबकॉन्शियस को डिकोड नहीं कर सकते। आप पहचान नहीं सकते कि उसके अंदर क्या क्या छुपा है। हिप्नोसिस थेरेपी के अंदर इसको कुछ हद तक जाना जा सकता है, लेकिन आप खुद स्वयं इसको नहीं जान सकते कि अंदर से प्रोग्रामिंग क्या हुई है आपकी। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी मूवीज़ देखी हो जिसमें बहुत क्राइम था और आपका मन आज क्राइम करने का करता है। आप कहते हो कि मेरी परवरिश तो इस तरह हुई नहीं है, मेरा क्राइम करने का मन क्यों करता है, मैं क्राइम क्यों कर रहा हूँ? तो ध्यान रखिएगा, आपका मन इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के अंदर आपकी सबकॉन्शियस लाइफ एक अलग डायरेक्शन में आपको ले जा रही है। लेकिन कॉन्शियसली आप कह रहे हो मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं क्राइम से बिल्कुल दूर हूँ, मैं अच्छी चीज़ें करूँगा, लोगों का भला करूँगा। लेकिन जब दोनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी तो आप बड़ा क्राइम ना करके छोटा क्राइम ज़रूर करोगे। तो यहाँ सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। अब जितनी प्रोग्रामिंग हो चुकी है
उस प्रोग्रामिंग को कुछ हद तक हिप्नोसिस से या फिर आप सेल्फ हिप्नोटिज़म यूज़ करके उसको सही कर सकते हो। लेकिन अब से आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को बिगड़ने नहीं देना। जो भी आप कॉन्शियसली सोच रहे हो, जो भी आप कॉन्शियस लेवल पर चाहते हो कि आप बनो, अमीर आदमी बनो या अच्छी रिलेशनशिप आपके पास हो, अच्छा घर आपके पास हो, फैमिली अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो कॉन्शियस लेवल पर है, तो उसको सबकॉन्शियस लेवल पर आपको ले जाना है। तो वही चीज़ें आप रात के समय में सुनना शुरू करो, उससे जुड़ी हुई चीज़ें सुनो, उससे जुड़ी हुई चीज़ें देखो। तो धीरे धीरे आपकी जो कॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बन जाती है। फिर आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। आपके सबकॉन्शियस और आपके कॉन्शियस की जो बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी पहले, अब वो विरोध ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस भी वहीं जा रहा है और कॉन्शियस भी वहीं जा रहा है, और पावर अब यहाँ पर डबल हो जाती है, एक दोहरी शक्ति काम करने लगती है। तो जब ये पावर भी बढ़ जाएगी तो चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट होने लगती हैं। ये इसके पीछे का पूरा गेम है, पूरा साइंस है। अब यहाँ तीसरी बात आती है कि आपकी अनकॉन्शियस लाइफ क्या होती है। अनकॉन्शियस लाइफ हर इंसान की एक है, वो किसी की अलग नहीं है। आप जन्म लेते हो, ये आपके अनकॉन्शियस के अंदर पहले से प्रोग्रामिंग फीड है। आप मरोगे, ये भी आपके पहले ही सब कुछ निर्धारित हो चुका है, आपके अनकॉन्शियस के अंदर ही उसको फीड करके भेजा जा चुका है। आप देखेंगे कि हर इंसान एक भाषा का प्रयोग कर रहा है। भाषा अलग अलग है, कुछ चीज़ें कॉन्शियस लेवल पर हमने की हैं, कुछ सबकॉन्शियस पे की हैं। तो अनकॉन्शियस पे क्या है कि एक भाषा का प्रयोग हर एक इंसान करता है, ये आपका अनकॉन्शियस लेवल है। उसके अंदर अगर कोई इंसान झांक कर देखे किसी के अनकॉन्शियस में और मेरे में भी देखे तो चीज़ें एक होंगी, वहाँ चीज़ें अलग नहीं हैं। फिर वहाँ ना तो हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना लड़का, ना लड़की, वहाँ सब कुछ सेम है, वहाँ सारी नॉलेज बिल्कुल सेम है। तो आपका जीना मरना ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके अनकॉन्शियस पर, और अनकॉन्शियस ही ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी डिकोड नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे जाके इसको डिकोड किया जा सकता है, नहीं, इसको कभी डिकोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रकृति इस तरह से ही काम करती है, उसको कभी कोई डिकोड नहीं कर सकता। वो किस तरह काम करती है आपको कभी भी मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब कुछ फिर फेल हो जाएगा। इंसान चाहे कितना भी कामयाब हो जाए, वो अपने अनकॉन्शियस को डिकोड नहीं कर पाएगा, उसके बारे में जान पाएगा, उसको थोड़ा बहुत प्रोग्राम भी कर सकता है। अगर आगे जाके साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली तो किया जा सकता है। ध्यान जो लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत गहरे ध्यान में उतर चुके हैं, वो लोग काफ़ी हद तक अपने अनकॉन्शियस को भी कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन डिकोड आज तक कोई नहीं कर पाया। क्योंकि चाहे वो महात्मा बुद्ध की बात हो या स्वामी महावीर की बात हो, हर किसी ने जन्म लिया है और हर किसी ने मृत्यु का सामना किया है। तो अनकॉन्शियस लेवल पर ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपकी एक अलग ज़िंदगी है, जो कि चाहे आप कॉन्शियस लेवल पर रहो या सबकॉन्शियस में कोई प्रोग्रामिंग करो या ना करो, इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल साइड रख दो। सिर्फ बात आ जाए अगर आपके अनकॉन्शियस की, तो आपको जीना और मरना ज़रूरी है, ये चीज़ तो होकर ही रहेगी। आप सांस लेते हो, ये आपके अनकॉन्शियस के अंदर है। आप पल के झपकाते हो, ये अनकॉन्शियस के अंदर है। ये सारी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस के अंदर होती हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे अंदर अगर हम जाएं परतें हैं, लेयर्स हैं, इनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद वो नॉलेज सिर के ऊपर से निकल जाए लोगों के। इसके बारे में मैंने कोर्स के अंदर डिटेल में बताया है। तो ये 3 लाइफ्स हैं जिसके बारे में मैंने बस थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा की, ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए जिज्ञासु हो जाओ, आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानो। इसको ध्यान के माध्यम से जाना जा सकता है। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ ये साइंस की किताबों से नहीं बता रहा, ये अपने आत्मज्ञान से बता रहा हूँ। तो जब आप ध्यान करोगे तो आपको भी ये चीज़ें पता लगने लगेंगी, लेकिन आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तब आपको ये तीनों ज़िंदगियाँ समझ में आने लगेंगी कि आप कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो,
आपके उसके अंदर कौन सी ज़िंदगी है, फिर उसके अंदर कौन सी ज़िंदगी है। फिर आप एक एक ज़िंदगी को संवार सकते हो, अच्छा बना सकते हो, जैसा चाहो उसको वैसा बना सकते हो। सबसे बड़ी परेशानी यही आती है इंसान को कि वो अपनी ज़िंदगी को जब संवारने चलता है तो उसे परेशानियाँ आती हैं। वो समझ ही नहीं पाता कि मैं करना तो कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर की ज़िंदगी को भूल जाता है, और ख़ास तौर पे वो सबकॉन्शियस की ज़िंदगी को भूल जाता है। तो तीनों ज़िंदगियाँ एक साथ चलती हैं, किसी को भी झुठलाया नहीं जा सकता। तीनों ज़िंदगियाँ चलेंगी, लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। ख़ास तौर पे अपनी कॉन्शियस ज़िंदगी को सुधारा जा सकता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है आप कॉन्शियस हो लाइफ को लेकर, आप उसको सुधारना चाह रहे हो। लेकिन आपका सबकॉन्शियस अगर ये नहीं चाह रहा कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ, तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं होगी उस समय पर। तो उसे भी प्रोग्राम करना सीखो। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग हो, तो अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, देखो, तब ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइन हो जाएंगी। जब आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस अलाइन हो जाता है, तब एक दूसरे की बातें सुनने लगता है, समझने लगता है, और फिर सब कुछ चुटकियों में होने लगता है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आपको। कोई अगर इसको अपनी प्रोग्रामिंग करवाना चाहता है, हिप्नोसिस थेरेपी, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, तो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मिलूँगा आपसे मैं दोबारा से एक अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।